नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। भागवत गीता सार अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अर्जुन ने कहा है, कृष्णा मैं प्रकृति एवं पुरुष उपभोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्र यज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा है, कुंती पुत्र यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और यह क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हे भारतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञात भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञात को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। अब तुम्हें मुझे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, यह कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। विभिन्न वैदिक गमे विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अभियुक्त तीनों गुना की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मां पंच इंद्रियों विषय इच्छा देश सुख दुख संघट जीवन के लक्ष्य तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी आंत क्रियाएं विकास कहा जाता है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक, गुरु के पास जाना, पवित्र स्थित, आत्मसायनी, इंद्रिय तृप्ति के विषय या परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, विद्या अवस्था तथा रोग के 200 की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्त, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन्म समूह में भी लगाओ, आत्म साक्षात्कार की महत्व को शिव करना तथा परम सत्य की दर्शन की खोज, इन सब में मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी वह सब आज्ञा है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित ब्रह्मा का आशीर्वाद कर सकोगे। यह ब्रह्मा, यह आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से पार स्थित है। उनके हाथ पांव आँखें सर तथा मुंह तथा उनके कान स्वतंत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वह इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी आसन सत्य है। वह प्रकृति के गुना से परे हैं, फिर भी वह भौतिक प्रकृति के समस्त गुना के स्वामी हैं। परम सत्य जड़ तथा जंग में समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जन या देखने से परे हैं। यद्यपि वह अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु सबके निकट भी हैं। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वह भौतिक अहंकार से परे हैं और अगोचर हैं। वह ज्ञान है, ज्ञेय और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित हैं। इस प्रकार मैं कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्ति ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरा स्वभाव को प्राप्त होता है। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकास तथा अच्छा। प्रकृति जैन है। प्रकृति समस्त भौतिक कर्म तथा कार्यों परिणाम की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विभिन्न सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुना का भोग करता है, प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उसे प्रकृति के साथ उसकी संगीत के कारण है। इस तरह उसके उत्तम तथा अध्ययन यूनियन मिलती रहती हैं, तो भी यह शरीर में एक अन्य दिव्या भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुना की अंत क्रिया के संबंधियों तथा विचारधाराओं को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पूर्व जन्म नहीं होता। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर रखते हैं, तो
तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलता द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्ठा कम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्य से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। यह लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की वृद्धि होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पद को पार कर पाते हैं। हे भारतवंशी में श्रेष्ठ, यह जान को कि चार तथा अचार जो भी मुझे अस्तित्व में सीख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का सहयोगी मात्र है, जो परमात्मा को समस्त शरीरों को आत्मा के साथ देखा है और जो यह समझता है कि नसावा शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वह वास्तव में देखा है। जो व्यक्ति परमात्मा को स्वतंत्र तथा प्रत्येक जीव के समान रूप से वर्तमान देखा है, वह अपने माँ के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्या गंतव्य को प्राप्त करता है। जो यह देखा है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखा है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह अर्थात में देखा है। जब विवेकानंद विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखा बंद कर देता है और यह देखा है कि किस प्रकार के जीव स्वतंत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मा दिशा को प्राप्त होता है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्या शाश्वत तथा गुना से अतीत है। अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न ही लुप्त होता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापक है, किंतु अपनी सूचना प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लुप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्मा दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लुप्त नहीं होता है। भारत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान के चतुरों से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अनंत को देखते हैं और भाव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उसे परम लक्ष्य प्राप्त होता है। ऐसा श्री कृष्ण जी का कहना है।